अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि बर्रे सग़ीर में असलहे की दौड़ ने गुर्बत में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हमने भारत को कहा, आओ गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। भारत ने हमारे अमन की कोशिश को कमज़ोरी समझा। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, कौम 74 साला सफ़र में मुख्तलिफ चैलेंजेस में सुरखरू हुई है। पाकिस्तान का जौहरी ताकत बनना बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में जंग की सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क के साथ अब सनती मुल्क भी बनता जा रहा है। हमने कोरोना में मसाजिद खुली रखी और वबा का मुकाबला किया। असलहे की दौड़ बर्रे सगीर के अंदर और इस खित्ते के अंदर जारी है। ये दौड़ गुर्बत को मजीद मनफी करती चली जाती है और पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर फंसाया गया है। इसके बावजूद एक ज़रई मुल्क अब एक सनती मुल्क भी बनता जा रहा है। ये हुकूमत बनी थी तो वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान को ये कहा था कि अमन की तरफ आओ, गुर्बत तुम्हारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। इसको कमजोरी समझा गया। अफगानिस्तान के हालात जैसे खराब हुए तो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाद जंग की सबसे बड़ी कीमत अदा की अफगानिस्तान के अंदर। ये भी साबित किया इस कौम के ने कि कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आए तो उसके अंदर हम पूरे उतरते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। चाहे वो 2005 का जलजला हो, चाहे वो कोविड हो, मगर पाकिस्तानी कौम मिलकर मुकाबला करती है। हमने अपनी मसाजिदें खुली रखी जबकि लोगों ने कहा कि तुम ज्यादा मुसलमान हो क्या दूसरों से। आप इस काबिल हैं कि इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर बहुत जल्द खड़ा कर दें। पाकिस्तानी बहादुर और ज़हीन कौम है। यौम आज़ादी पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली का अहद करेंगे। यौम आज़ादी पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम के नाम पैगामात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जमहूरी, मुतहम्मिल और तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब की तकमील के लिए अपने आज़म का इरादा करते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने कहा कि यौम आज़ादी आने वाले दिनों में सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इस्तेहकाम की नवीद लेकर आएगा। यौम आज़ादी पर मुल्क की क़यादत के पैगामात, मुल्क कौम के लिए दुआएं और मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान को समाजी और मुआशी मुहाज़ों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। माशी इशारियों में बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के माबैन सर उठाकर खड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजानी ने कहा, कौम को यकीन रखना चाहिए कि यौम आज़ादी आने वाले दिनों में सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इस्तेहकाम की नवीद लेकर आएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमन और सलामती पाकिस्तानी कौम का मुक़द्दर बने, आज़ादी की नेमतें ता क़यामत मैसर रहें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सूलों और अल्लामा इक़बाल के एक जमहूरी, मुतहम्मिल, तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब की तकमील के लिए अपने अज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, यौम आज़ादी का पैगाम है कि गिरोही, लिसानी और इलाक़ाई इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके सब वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए एक हों। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मसाइल का मुत्तहद होकर मुकाबला किया जा सकता है। गवर्नर और वज़ीर आला ने यौम आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, परचम कुशाई की, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि हम मुंतशिर रहे और एक कौम ना बन सके तो मुल्क को ख़तरे का खदशा है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, तरक्याती मामलात पर मुशावरत करते हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि कौम का मुत्तहद होना ख़तरात से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंध हुकूमत और PTI की सूबे में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। हम आज भी अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूले। कि हम सब मिलकर अपने वतन अजीज़ को इस मुश्किल वक्त से, जो आने वाला वक्त हम देख रहे हैं, इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज ए नेशन, एक कौम की बहैसियत कौम, हम अपने मुल्क को इस आने वाले वक्त, इस आने वाली मुश्किल और इस जद्दोजहद में हम साथ खड़े हों, इकट्ठे नज़र आए। अगर हम इस वक्त मुंतशिर रहे अपनी छोटी छोटी अना के ऊपर, हमने तफरक़ेबाज़ी की और एक कौम ना बन सके खुदा न खास्ता, तो बहुत बड़ा ख़तरा हमारे मुल्क को लाक हो सकता है। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को
नहीं भूलना चाहिए। मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें खतरात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए और आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पे हम अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हम सब का बहुत ज़रूरी है। यौम आज़ादी पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब हुई। कराची में मज़ार क़ायद पर नेवल अकेडमी के कैडेट्स और लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने चार्ज संभाल लिया। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली, नए चाको चौबंद दस्तों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। यौम आज़ादी पर कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातह ख्वानी की और मुल्क कौम के लिए दुआएं की गयी। लाहौर में हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अनीकुर रहमान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI जाग रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर करने वाली हर कुव्वत के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि RSS की इंतहा पसंदी ने कश्मीरियों को कैदी बना रखा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्ती लगी है। हम अक़लियतों का एहतराम करते हैं और मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली निगाह से देखता है तो आप ये ध्यान में रखें कि मुल्क का दिफा भी जिम्मेदार हाथों के अंदर है। इस मुल्क के अंदर 7 लोग बेशक सो जाएं, आराम करें, 3 लोग जाग रहे हैं आपके मुल्क के, आपके वजीर आजम, आपके आर्मी चीफ और आपके DGISI। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके दरवाजे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की तख्ती लगी हुई है। लिहाजा कोई ताकत भी मां सवाए अल्लाह के, जिसके आगे हम सब सर झुकाते हैं, इसको अंडू नहीं कर सकती। ये कायद आज़म ने भी कहा था। आप आज़ाद रियासत में, दूसरी तरफ 80 लाख कश्मीरियों को RSS की इंतहा पसंदाना सोच के मानने वाले पैरोकार मोदी ने पाबंदे सलासल बना के रखा हुआ है। हुर्रियत रहनुमाओं को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और आज के दिन की मुनासबत से एक जानिब हुकूमती सतह पर तकारीब की जा रही हैं तो दूसरी जानिब आवाम भी जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी मना रहे हैं। कराची और पेशावर की आवाम इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जानेंगे। कराची से मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी, जबकि पेशावर से मोहम्मद नौमान हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अमजद कायम खानी, पहले आप बताइएगा मज़ार क़ायद पर कितना रश देख रहे हैं, क्या मनाज़िर हैं आपके सामने? अमजद कायम खानी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा कि कराची में आज के दिन की मुनासबत से हल्ला गुल्ला है, अवाम जोशो खरोश के साथ दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कान पड़ी आवाज़ यहाँ से रही है, लोग जो है पाकिस्तान के नारे यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन मज़े का खेज बात यह है कि मज़ार क़ायद को आम शहरियों के लिए बंद कर रखा है। मज़ार क़ायद में आम शहरियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं मज़ार क़ायद के अतराफ़ जमा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं। कौमी परचम के कलर के जो है उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। बच्चों ने जो है वो मुख्तलिफ़ फोर्सेस की जो है वर्दियाँ पहन रखी हैं, गेटअप धार रखा है। जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जोशो खरोश लोगों में मज़ार क़ायद के अतराफ़ भी और शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी टोलियों की सूरत में जो शहरी हैं वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाते फिर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो तकरीबात का इनेकाद इस हवाले से किया गया है। सुबह का आगाज़ जो है वो मज़ार क़ायद पर नेवी के जो गार्ड्स हैं
उनकी तब्दीली से जो है वो सुख का आगाज़ हुआ, जिसके बाद जो है तकरीबात का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ सरकारी व निजी इदारों में जो है परचम कुशाई की तकारीब मुनक़िद की गई हैं। मिठाइयाँ इस हवाले से यौम आज़ादी के जश्न की मुनासबत से जो है मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, जबकि जो नौजवान हैं वो टोलियों की सूरत में शहर में गश्त कर रहे हैं और आज़ादी का जश्न जो है मुल्क भर की तरह कराची में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जी कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान मौजूद हैं। मोहम्मद नुमान, बताइएगा पेशावर के लोग किस तरह जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न हो और पेशावर वाले इसको मनाने में पीछे रहें, ये नहीं हो सकता। पेशावर शहर की तमाम सड़कें हम देख रहे हैं कि लोगों से भर चुकी हैं, जगह जगह पर लोग निकले हुए हैं और आज़ादी का जश्न मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मना रहे हैं। इस जश्न में बच्चे पेश हैं और हर तरफ बच्चे ही नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉलों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनके साथ एक प्यारी सी गुड़िया भी है। इनसे पूछते हैं कि आप आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 14 अगस्त तजदीद अहद और जज्बे का दिन है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक तमाम लोग अपने अपने तवस्सुत के मुताबिक ये जज्बा मना रहे हैं और पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। और बच्चे जो है ना ये ज़िद करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे लिबास जो है ना 14 अगस्त के मौके के लिहाज से पहने और इस खुशी को अच्छे तरीके से मनाएं। और ये हमें ये दर्स देती हैं कि ये दिन हमें बहुत जो है ना कोशिशों से और जज्बे से और भरपूर हमारे बड़ों की जो है ना जद्दोजहद की वजह से ये मिला है। तो बहुत शुक्रिया। कुछ दूसरे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और कैसे जश्न मना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम गरीबाबाद से आए हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे हम अब भी बड़ी सार गए थे कि वहाँ पर बहुत रश था। आप यहाँ पर गुजरते तो आप खड़े थे, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, मेरे अकब में आपको ये रक्षा भी दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ये वो मेहनत कश हैं कि सारा दिन सड़कों पर फिरते हैं और रोज़ी कमाते हैं। शहरों में आवाम अपने अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पेशावर से नौमान आपने आगाह किया, जबकि कराची से अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।